ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जनकपुर में आया हूँ, जहाँ पर बहुजन समाज के लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाए हैं। और क्या उनके मन में उमंग आया है, क्या सोच के अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं और उनके विचार पर कितना चल रहे हैं, वो तमाम जानकारी आज मिलती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिवल्लभ प्रसाद हुआ। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाए हैं, बिल्कुल मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह का जो जयंती मना रहे हैं, 135वीं जयंती जो बाबा साहब का मनाया जा रहा है, क्या संदेश रहेगा इस जयंती के माध्यम से इस समाज में? इस समाज में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों को, जो सामंती ताकतों ने जो हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय किया, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, तो उसके आधार पर हम आज यहाँ बैठ कर के आप लोगों के बीच इंटरव्यू या बात दे रहे हैं। क्योंकि यह ताकत हमको महसूस हुआ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ही दिया कि आपके जैसे लोग भी हमारे बीच आए हैं और हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। मंत्री तो कह रहे हैं कि जो आप लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर इतना में प्रभु का नाम लीजिएगा तो आप लोग को स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं इनका जयंती मना रहे हैं और आप लोग स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान कौन भगवान है? भगवान कौन है इस धरती पर? वह राम भगवान है जिसने शंभू की हत्या की। क्या वह भगवान है? जिस भगवान को मैंने कभी देखा नहीं। आज वही सामंतवादी ताकतें ही आज जो हमको बात करा रहे हैं कि हम नया व्यवस्था लाएंगे। किस चीज़ का नया व्यवस्था लाओगे तुम? तो हम कहते हैं सनातन धर्म लाएंगे। वही भगवान की बात करते हैं। हमारा भगवान अगर कोई है तो अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर साहब है। और हमारा कोई ग्रंथ है तो वह हमारा संविधान है। और उस ग्रंथ को पढ़ करके इस समाज को हम जागृति पैदा समाज में करना चाहते हैं। भगवान को अगर नहीं मानिएगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई जरूरत किसने देखा स्वर्ग? जो मरा वह आया नहीं कहने के लिए कि स्वर्ग कैसा है, और जो कभी गया नहीं वह कहता है स्वर्ग है। मैं ऐसे स्वर्ग को नहीं मानता हूँ। अच्छा, आप ये हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं कि 2037 तक हिंदू राष्ट्र बना देंगे इस देश को, मोदी जी कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें आपको? कौन हिंदू? सारे मंत्री, सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब तो हिंदू हैं। या तमाम हम लोगों के जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, उसके वोट को तोड़ने के लिए हिंदू और मुस्लिम का वो डुगडुगी बजा रहे हैं। हम लोग उसमें फंसने वाले नहीं हैं। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, जलाने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो बुरा साबित होगा। बिल्कुल कहना। आज क्या साबित हो रहा है इस देश में? बिल्कुल उन्होंने जो कहा वही हुआ। जो संविधान के आधार पर चुनाव जीत करके एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना और उसी के शासनकाल में पार्लियामेंट के सामने बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को के प्रति को जलाने का काम किया। तो सही तो बोले थे बाबा साहब कि संविधान को रक्षा वह कर नहीं सका और संविधान को जलाने की कोशिश कर रहा है। आप अपने बहुजन समाज को क्या कहिएगा कि बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, कितना लोग पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन उनके विचार को नहीं अपना रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि हम मना रहे हैं बाबा साहब के जयंती, लेकिन हम घर परिवार में और तमाम जगह और जो देवी देवता जिसको सब लोग पूछते हैं, हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे समाप्त करना पड़ेगा। अच्छा, 2025 का चुनाव आ रहा है। 2025 चुनाव में लोग लास्ट में बहुत जय भीम जय नमो बुद्धाभूत करते हैं, या लास्ट में फिर जो है बीजेपी के सपोर्ट में या अन्य मनवादी विचारधारा के सपोर्ट में चल जाते हैं। बिल्कुल आपका सही कहना है, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में कुछ अलग दिखेगा आपको। इस बार मनवादी के चक्कर में हम लोग पड़ने वाले नहीं हैं। और जो विचारधारा हम लोग के सामने जो जिसको समझेंगे कि हम लोग के पक्ष के लोग हैं, हम उनके पक्ष में वोट करेंगे। इसको यहाँ से बीजेपी को हम लोग नकारेंगे। बुद्ध जी का भी प्रतिमा लगाए हुए वहाँ पे, और बुद्ध जो स्थल है यहाँ बौद्ध गया में, बौद्ध विहार, तो वहाँ पे जो हक अधिकार जो छीन कर कोई और के अंडर में है, बिल्कुल, तो वहाँ के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि राम का मंदिर अयोध्या में बना, लेकिन हम सारे लोग, हमारे गरीब गुरबा लोग झंडा लेके जय श्री राम किया, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ मंदिर में कौन है? हमको मंदिर में कब जाने दिया गया? हम तो जब भी मंदिर में गए, मंदिर की तो बात छोड़ दीजिए, हम जहाँ ऑफिस में गए, हमारा डीएम गया, हमारा प्रधानमंत्री गया, हमारा मान के चलिए मुख्यमंत्री गया, विधायक गया, सांसद गया, उसको गंगा जल से धोआ गया, फिर हमको मंदिर में जाने का हक कहाँ है? इनके अधिकार पाकर के बड़े बड़े पोस्ट पर तो हमारे दलित
भाई बहन चले गए हैं और वो जब जाते हैं तो इनकी बात और इनकी जो एक विचारधारा है उससे अलग हट करके चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि उनका जो जरूरी था वह उनको पूरा हो जाता है और अन्य लोगों का जो समस्या है, जो चीज़ है, उसको वो भूल जाते हैं। वो सत्ता की नशा हो या कुर्सी का नशा हो, उसमें वो नशे में डूब जाते हैं। देखिए, बाबा साहब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे कि दलित जहाँ भी होगा वहाँ पर जो है सिर्फ दलित ही वोट करेगा। क्योंकि अभी देख ही रहे हैं कि जितने भी पार्टी रिजर्वेशन में सीटें जीत जाते हैं, लेकिन आरक्षण के हक की बात एक बार भी नहीं कर पाते, नहीं उठा पाते हैं। और जिसमें कि आरक्षण में कोटा भी बढ़ चुका है और बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार सब जगह लागू भी कर दिया है। तो फिर क्या आपको लग रहा है आरक्षण पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तब तक हम जो किसी को भी वोट देंगे फिर वही करेगा, जैसे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। अपने तमाम परिवार के लोगों को नेता बना दिया और सारे जगह पर से जीतन राम मांझी को देख लीजिए, और सारे लोग दलित का वोट ठग कर करके और उसी के पिछलग्गू बन जाते हैं, जो दलित का हत्यारा होता है, जो दलित के तमाम अधिकारों पर वह कब्जा कर लेता है, वैसे लोगों के पिछलग्गू बन जाते हैं। ऐसे नेता को चरित्र को और उसके तमाम चीज को अब जनता के बीच उजागर करने की जरूरत है। देखिए, दलित की बात, पिछड़ा की बात सब बात करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं, अगर अम्बेडकराइजेशन सरकार अगर आती है, जैसे अम्बेडकराइजेशन उत्तर प्रदेश में सरकार आई, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार आई और काम करके दिखलाया गया, तो बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली सरकार को चुना जाना चाहिए या समाजवादियों को विचारों पर चलना चाहिए? बिल्कुल, बाबा साहेब के विचार के अनुसार जो राजनीतिक सत्ता को आना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हम लोग तो पिछले बार से मना रहे हैं, इस तरह से मनाना चाहिए, आगे भी आगे भी मनाएंगे हम लोग। इसका क्या असर पड़ेगा मनाने के बाद? असर पड़ेगा क्या? हमारे जो दलित चाहते हैं या किसी जाति चाहते हैं तो लोग मिल करके मनाए। इससे पहले भी आप पिछला साल मनाए थे, मनाए। क्या कुछ फर्क दिखा इस साल में? पिछला बार कुछ कमी थे, इस बार अधिक लोग हैं। क्या जो अम्बेडकर जी का जो मनाते हैं हम लोग जयंती, इससे समाज में कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बाकी इससे क्या अड़ोस पड़ोस में असर पड़ता है? असर पड़ता है कि हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है इसमें, और ये फर्क अगले चुनाव में पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो हम समाज शिक्षित हो रहा है लेकिन संगठित नहीं हो रहा। कुछ भी जो होगा तो धीरे धीरे में होगा। अच्छा, बहुत पीछे चल गया है, तुम्हें पटरी पर लाने में टाइम लगता है। चलिए, आखिरी संदेश सर क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर और बाबा साहब के विचार पर, और जो हमारे समाज है उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे भैया कि जो भी बाबा साहेब का जो विचार था, उनका जो भावना थी कि जिस वर्ग के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, करीब मशक्क़त की, हम उसको चाहते हैं कि समाज के में तमाम लोगों के जहन में यह भरा जाए और तमाम लोग बाबा साहेब के विचारों को आगे ले जाने की कोशिश करें। हम लोग भी उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको हम लोग आगे ला करके राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं।